तो कल हमने डिस्कस किया था बेटा, हमने क्या डिस्कस किया था कल? डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन किया था हमने। तो मैंने बताया कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। एंड इन अ सिंपल डेफिनेशन वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट वेयर वी कैन elect our rulers, या democracy is a form of government in which the rulers are being elected by the people। जहां रूलर्स को कौन मुंतखब करता है? लोग मुंतखब करते हैं, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। फिर हमने डेमोक्रेसी के बहुत सारे फीचर्स पढ़े हैं ना, और आज हमें पढ़ना है कि व्हाई डेमोक्रेसी। इसमें हम दो चीज पढ़ेंगे, सम पॉइंट्स डिमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के क्या क्या डिमेरिट्स हैं, इसके क्या मतलब डेमोक्रेसी से कौन कौन सी चीजों पे असर बुरा पड़ता है, यानी डेमोक्रेसी से हमें क्या नुकसान पहुंचते हैं, या नुकसान की क्या नुकसान हो सकते हैं डेमोक्रेसी से। और फिर डेमोक्रेसी के एडवांटेज, डेमोक्रेसी के फायदे भी पढ़ेंगे हम, डेमोक्रेसी के फायदे भी पढ़ेंगे। पहले हम डेमोक्रेसी के डिमेरिट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिमेरिट्स, डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के डिमेरिट्स, क्या डिमेरिट्स हैं डेमोक्रेसी के? नंबर 1, डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं बेटा, लोग अपने नुमाइंदों को चुनते हैं। कैसे? वोट डाल के। तो लोग अपने नुमाइंदों को इलेक्ट करते हैं, वोट डाल के अपने नुमाइंदे को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं ना। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो लीडर्स होते हैं वो चेंजिंग होते रहते हैं। जैसे डेमोक्रेसी में जो लीडरशिप होते हैं, जो रूलर्स होते हैं, वो चेंज होते जाते हैं, वो चेंज होते जाते हैं। उसका मतलब क्या हुआ? इस साल अगर आपने वोट डाला है एक पार्टी को, अगर उसने काम नहीं सही किया होगा तो आप दूसरे पार्टी को वोट डाल सकते हैं, कोई दूसरी पार्टी हुकूमत बनाएगी ना। तो इससे ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं, जो रूलर्स होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। मैं आपने यहां जम्मू कश्मीर की एग्जाम्पल दे देंगे हम। आप देखो, पहले किसकी हुकूमत थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस की। फिर किसकी हुकूमत आ गई? पीडीपी की हुकूमत आ गई। फिर से आ गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की। फिर क्या आ गई? फिर आ गई पीडीपी, नेशनल बीजेपी की हुकूमत आ गई है। पीडीपी बीजेपी की हुकूमत, कोलिशन गवर्नमेंट आ गई। तो कहने का मतलब यह है कि जो डेमोक्रेसी है, इसमें क्या होता है, रूलर्स चेंज होते जाते हैं और रूलिंग पार्टी चेंज होती रहती है, रूलिंग पार्टी चेंज होती रहती है। किसमें? डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी मदन रूलर चेंज गसन। अगर इस बस रूलर ठीक है, यह एक चीज प्लस पॉइंट, इसको हमने डिमेरिट में पढ़ा है, लेकिन एक अच्छा पॉइंट भी है। अगर कोई लीडर वो खरा नहीं उतरता, वो ठीक तरह से वो अपना काम अंजाम नहीं देता है, तो हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं अगले इलेक्शन में। जैसे आपने किसी को वोट डाला है, तो उसने बताया कि मैं ये काम करूंगा। फिर क्या होता है, अगर उसने वो जो आपके साथ वादे किए हैं, जो लोगों के साथ उसने वादे किए होंगे, तो अगर उन वादों पे वो खरा नहीं उतरा, तो फिर अगले इलेक्शन में आप उस आदमी के खिलाफ वोट डालोगे, ना दूसरे आदमी को वोट डालोगे, तो वो खुद ब खुद रिजेक्ट हो जाएगा ना। तो डेमोक्रेसी का मैं ये कह रहा हूं, ये डिमेरिट है। क्यों कहता है कि ये डिमेरिट इसलिए है क्योंकि जब हम किसी लीडर को मुंतखब करते हैं, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, 4-5 साल के लिए। तो अगर उसका कोई प्लान होता है, वो सारे प्लान एग्जीक्यूट नहीं करता, सारे प्लान नहीं होते हैं, उनमें टाइम लगता है, प्लानिंग में लगता है ना, बहुत सारे प्लान होते हैं। 5 साल में कभी बहुत ऐसे काम भी होते हैं जो नहीं हो पाते हैं। तो जो दूसरी पार्टी होते हैं, उनको अपना मैनिफेस्टो होता है, तो इसीलिए कहते हैं ये डिमेरिट में आता है। लेकिन इसका खूबी भी है, इसकी खूबी भी है ना, इसकी खूबी कि जो आदमी, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव जिसको आपने इलेक्ट किया है, अगर वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपनी आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाता है, तो अगले इलेक्शन में आप उसके खिलाफ आप वोट डालोगे और वो रिजेक्ट हो जाएगा ना। तो ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन है।
नंबर 1 तो होता है नंबर लीडर्स कीप ऑन चेंजिंग, जो मैं आपका लीडर्स कीप ऑन चेंजिंग, लीडर चेंज होते हैं, तो मैंने डिस्कस किया है। नंबर 2 पॉलिटिकल कंपटीशन, पॉलिटिकल कंपटीशन फॉर फॉरवर्ड। डेमोक्रेसी में क्या होता है, वहां कंपटीशन होता है। बहुत सारे पार्टियां इलेक्शन में उठती हैं, एक भी कहता है मुझे वोट डालो, दूसरा कहता है मुझे वोट डालो, तीसरा मैं यहां मैग्डम बिछा दूंगा, तीसरा कहता है मैं नल के बिछा दूंगा। इसमें बहुत कंपटीशन लगता है, किसमें, डेमोक्रेसी में कंपटीशन लगता है। और इस कंपटीशन में क्या होता है, फिर बाद में गालियां गूंच होती हैं, एक पार्टी दूसरे पार्टी पे इल्जाम लगाते हैं, यानी मॉरलिटी खत्म हो जाती है। बहुत दफा ऐसा देखने को मिल रहा है कि कभी मॉरलिटी भी खत्म होती है, यानी पार्टियां एक दूसरे पे इतने इल्जाम लगाते हैं कि इखलाकियात भूल जाते हैं, फिर यानी वो गाली गलौज का भी इस्तेमाल करते हैं कभी कभी, यानी मॉरलिटी नहीं रहती है, इसमें मॉरलिटी नहीं रहती है कभी कभी। तो ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है कि जब इलेक्शन में उठते हैं, और बहुत सारे उठते हैं, बहुत सारे लोग इलेक्शन में इसलिए उठते हैं फॉर पावर हंग्री, दे वॉन्ट टू एंजॉय द पावर, दे वॉन्ट टू एंजॉय द, और बहुत सारे कम ही लीडर उसमें उठते हैं लोगों की भलाई के लिए, लोगों के फायदे के लिए बहुत कम लीडर होते हैं। बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं जो अपने पावर के लिए उठते हैं, अपने किसके लिए होते हैं, अपना धन कमाने के लिए उठते हैं। बहुत सारे लीडर ऐसे भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो सोशल रिफॉर्मर होते हैं, जो किस लिए उठते हैं, भला करने के लिए उठते हैं, जो सोसाइटी में सुधार लाने के लिए उठते हैं, जो सोसाइटी को प्रोग्रेस और तरक्की की तरफ लेने के लिए उठते हैं, इलेक्शन में उठते हैं, ठीक है। लेकिन अक्सर बहुत सारे लीडर ये भी होते हैं कि वो क्या करते हैं, वो पावर के लिए उठते हैं इलेक्शन में, पैसा कमाने के लिए वो इलेक्शन में उठते हैं। तो ये डेमोक्रेसी का एक डिमेरिट है, क्योंकि इसमें हर कोई उठ सकता है, जो भी होगा वो उठ सकता है इसमें, लेकिन वो मैच्योर होना चाहिए। तो ये बात है कि इसमें क्या है, डेमोक्रेसी में जो भी उठता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पावर के लिए उठते हैं, पैसा कमाने के लिए उठते हैं, हाँ, और इसमें मॉरलिटी नहीं रहती है। मॉरलिटी क्या हो गई, इखलाकियात, यानी जब इलेक्शन में एक पार्टी दूसरे वाला है, वहां पॉलिटिक्स, वो जो पॉलिटिकल, वो डेमोक्रेसी का जो होना चाहिए, मतलब इसका जो डेमोक्रेसी का होना चाहिए कि कैसे हम एक पार्टी अगर जीत गई, कोई दूसरी पार्टी अच्छी तरह से अपोजिशन करनी चाहिए, नहीं, वो क्या होता है कि एक दूसरे को क्या खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं, और वो खिलाफ इसलिए बोलते हैं, कभी किसी को गाली गूंज भी देते हैं, मॉरलिटी नहीं रहती है, इखलाकियात नहीं है, कभी जबान का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है डेमोक्रेसी में, जबान का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। और तीसरा पॉइंट जो है होता है, दैट इज डेमोक्रेसी में डिले होता है। क्या होता है, डिले इन डिसीजन में, डिले होता है। क्या डिले होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में आप लोग अपने नुमाइंदों को चुनते हैं। जब लोग नुमाइंदों को चुनते हैं तो क्या होता है, इस प्रोसेस में भी टाइम लगता है। फिर जब कोई फैसला लेना होता है, जैसे डेमोक्रेसी में कोई पार्टी जीत गई, वो रूलिंग पार्टी बनी, उनकी हुकूमत बन गई, अब सारी पार्टी मिलके बैठती हैं, तो वहां एक ही आदमी डिसीजन नहीं लेता है, एक ही आदमी डिसीजन। डेमोक्रेसी में पूरे आदमी, पूरे पार्टी जो रूलिंग पार्टी होती है, उनमें अपना कैबिनेट होता है, वो बैठता है, वो फैसला लेता है। वहां पर अगर कैबिनेट में 5, 6, 7, 8 मिनिस्टरों ने कहा कि ये काम ठीक नहीं होगा, 4-5 ने कहा ये ठीक होगा, तो वो काम नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में हर एक की हाँ होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में सब लोग मिलके बैठ के जब कहना चाहिए कि हाँ ये ठीक है। तो अगर वहां पर इस वजह से क्या होता है, जब बैठते हैं, कोई डिसीजन लेना होता है, इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है। तो इसलिए एक डिमेरिट है, क्योंकि एक तो है डिक्टेटरशिप। अगर कोई डिक्टेटरशिप होगी, डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक ही आदमी सारे फैसले लेता है, वो अगर लिया फैसला एकदम, वहां पर डिसीजन क्विक होते हैं। डिक्टेटरशिप में डिसीजन क्विक होते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में डिसीजन तो डिले होते हैं।
फैसले के लिए। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी के डिसीजन ज्यादा अच्छे होते हैं डिक्टेटरशिप के, क्योंकि वो बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलकर बैठ के लेते हैं। और यहाँ डिक्टेटरशिप में एक ही आदमी डिसीजन लेता है, चाहे वो सही होगा चाहे गलत होगा, तो लेता है, जल्दी लेता है। लेकिन डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता है। आया बात समझ में? और जो ये इलेक्टेड लीडर डेमोक्रेसी में जो जिन लोगों को हमें इलेक्ट करते हैं, जब उनको हम इलेक्ट करते हैं, वो लोगों की जो ख्वाहिशात होती हैं उन ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट जो लोगों के, ऑर्डिनरी मैन के जो इंटरेस्ट होते हैं, इसके जो फायदे होते हैं, वो पूरे नहीं होते। और लास्ट में जो है कि जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, जो आम इंसान होता है, जो आम आदमी होता है, उस आदमी को ये पता नहीं रहता कि मेरे लिए ठीक क्या रहेगा, क्या मेरे लिए सही रहेगा, मेरे लिए मुझे किसको वोट डालना चाहिए। ऑर्डिनरी लोगों को पता नहीं होता है। यानी ऑर्डिनरी लोग का मतलब यह है, वो आदमी जिसको कुछ पता नहीं होगा, वो बस खेती बाड़ी में लगा रहता है, या कोई दुकानदार का काम करता है, या कोई दूसरा काम करता है, उसको पूरा पता नहीं होता है कि मैं वोट किस पार्टी को, हाँ मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये इसमें रहता है, ये एक डिमेरिट होता है। लेकिन अगर आप देखोगे बेटा कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी के सबसे ज्यादा फायदे ही है, सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी के फायदे हैं, नुकसान के बजाय ज्यादा डेमोक्रेसी में फायदे हैं। अब आप बताओगे डेमोक्रेसी में फायदे कैसे हैं? डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेसी की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, ये अकाउंटेबल होती है, ये जिम्मेदार हुकूमत होती है, जो फैसला लेती है, मिल बैठ के फैसला लेती है। हेलो, आप कहां खोए गुमसुमो? डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में जो लीडर होते हैं, वो सारे लीडर इकट्ठे बैठे, एक आदमी फैसला नहीं करता है, बल्कि बहुत सारे लीडर इकट्ठे बैठते हैं। फिर मिल बैठ के जब इकट्ठे बैठते हैं, तो फिर कोई फैसला लेते हैं। और फैसला जब लेते हैं, अगर कोई फैसला एक आदमी लेगा, वो सही फैसला होगा, या 10 आदमी मिलकर बैठ के लेंगे फैसला, वो फैसला सही होगा? कौन सा फैसला आपको सही लग रहा है? हाँ? वेरी गुड। जो फैसला बहुत सारे लोग मिलकर बैठ के लेंगे, वो फैसला सही होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा मिस्टेक्स नहीं होंगी, उसमें गलतियां नहीं होंगी। जब 5-6 आदमी मिलकर बैठते हैं, तो अगर किसी की बात में कोई हुआ, वो दूसरे अगर हम ऐसे करेंगे तो ये ऐसा ठीक रहेगा, तो इसमें मिस्टेक्स, इसमें गलतियां नहीं रहती है। तो 5-6 आदमी जब मशवरा करते हैं, फैसला लेते हैं, वो सही रहता है। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर, बिकॉज ये अकाउंटेबल है, इसमें फैसले सही ले जाते हैं, जिनमें मिस्टेक्स बहुत कम रहती है। और जो डिक्टेटरशिप में जो फैसला होता है, एक ही आदमी फैसला लेता है, वो फैसला गलत भी होता है, अक्सर गलत भी हो सकता है वो फैसला। तो इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट। नंबर सेकंड पॉइंट है, और जो डेमोक्रेसी है, ये इंप्रूव, इसके एडवांटेज डेमोक्रेसी का है, डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्वालिटी ऑफ, ये जो मैं कह रहा था, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है, वो बेटर होती है, वो इंप्रूव होती है। कैसे? डिक्टेटरशिप में एक आदमी फैसला करता है, डेमोक्रेसी में बहुत सारे रूलिंग पार्टी के बहुत सारे जो मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो मिल बैठते हैं, और वो पढ़े लिखे होते हैं, वो सोच समझ वाले होते हैं। वो जब बैठते हैं, वो फैसला लेते हैं, तो जब वो फैसला लेते हैं, उसमें बहुत कम मिस्टेक्स होती हैं, उसमें ज्यादा खामियां नहीं होते हैं, वो फैसला सही रहता है। कहां? डेमोक्रेसी में। वो डेमोक्रेसी का जो फैसला होता है, वो सही होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग बैठते हैं उसमें, वो फैसला बहुत सारे लोग लेते हैं, वो एक ही आदमी नहीं लेता है। सपोज अगर हम कहेंगे हम ऐसा एक बिल लाया था गवर्नमेंट ने, फूड सिक्योरिटी बिल। तो फूड सिक्योरिटी बिल वो बहुत टाइम, यानी जो बिल थी वो पास नहीं होती थी। तो इसमें ये लोगों का इंटरेस्ट भी देखा जाता है। मैंने बताया ना, डेमोक्रेसी में ये भी देखना चाहिए कि जो रूलिंग पार्टी डिसीजन लेगी, जो फैसला लेगी, वो विद इन द लॉ होना चाहिए। एक तो वो लॉ के अंदर होने चाहिए। नंबर सेकंड, उससे लोगों के राइट्स पामाल नहीं होने चाहिए। मैंने कल कहा था ना,
इसीलिए इस बात को लेके गवर्नमेंट ने इसको नहीं इंप्लीमेंट कर रहे थे, लेकिन बाद में जब लगा कि इसमें थोड़ा तरमीम करके इस बिल को लाएं, तो गवर्नमेंट बैठे इस पर डिस्कशन हुआ, बहुत बार डिस्कशन हुआ। डिस्कशन के बाद इस बिल को पास किया गया। यानी एक आदमी ने इसको पास नहीं किया, बहुत सारे लोग बैठ गए, फिर यह बिल पास हो गई। तो इससे यह पता चलता है कि बिल या कोई भी लॉ को इंप्लीमेंट करने, कोई लॉ को बनाने के लिए सारे जो इलेक्टेड मेंबर्स मिल बैठ के डिस्कस करते हैं, तभी वो लॉ पास होता है, तभी वो लॉ बनता है। यानी एक आदमी की मर्जी से नहीं, बल्कि पूरे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की मर्जी से। तो इसमें खामियां फिर नहीं रहती हैं, इसमें कुछ मिस्टेक्स नहीं रहते हैं। इसीलिए कहते हैं डेमोक्रेसी इज बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी बहुत अच्छी हुकूमत है दूसरे हुकूमत के बजाय, जैसे डिक्टेटरशिप के बजाय या मोनार्की के बजाय, है ना। तो क्वालिटी डिसीजन मेकिंग भी इससे बढ़िया होते हैं। और तीसरा पॉइंट जो मैं बताऊंगा, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी deals with the provides a method to deal with differences, and democracy provides the method to deal with differences and कॉन्फ्लिक्ट्स। बेटा डेमोक्रेसी जो होती है ना, इस डेमोक्रेसी की वजह से ही हम कंट्रोल पर कर पाते हैं। यानी जो भी हमारे बीच डिफरेंसेस हैं, आप जानते हैं कि इंडिया इज अ मल्टीप्लूरल सोसाइटी। बहुत सारे मजहब के लोग इंडिया में रहते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले, बहुत सारे जबान बोलने वाले लोग यहां रहते हैं, भाषा बोलने वाले लोग यहां रहते हैं। कहां? इंडिया में। तो जब मल्टीप्लूरल सोसाइटी है, बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग हैं, बहुत सारे मजहब के रहने वाले लोग हैं, तो इस सूरत में क्या करेंगे? कोई कहेगा हमारी ही बात सुने, कोई कहेगा हमारी ही बात सुने। तो इसमें क्या होता है? डिफरेंसेस होते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयां होंगी इसमें। लेकिन डेमोक्रेसी इन कॉन्फ्लिक्टों को, लड़ाइयों से बचाती है हमें। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी कहती है कि भेदभाव, यानी डेमोक्रेसी में ये है कि वहां पर किसी मजहब को कोई तरजीह नहीं है, वहां पर किसी जबान को तरजीह नहीं है, वहां पर सब इक्वलिटी है। क्या है? इक्वलिटी है। और डेमोक्रेसी में हर एक हिस्से से रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं, और वो मिलकर बैठते हैं। फिर मिलकर जब बैठते हैं, कोई फैसला लेते हैं, और उस फैसले में हर एक किस्म के लोगों का ख्याल रखा जाता है, हर एक मजहब का ख्याल रखा जाता है, हर एक भाषा बोलने का ख्याल रखा जाता है। तो इससे ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा नहीं होते हैं, लड़ाइयां झगड़े नहीं होते हैं। किसमें? डेमोक्रेसी में। आपको मैं समझाऊंगा, ये कैसे आपको समझोगे। जैसे कोई मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम चाहेंगे हमारा ये फैसला होना चाहिए, ये ठीक रहेगा। हिंदू कहेंगे यही फैसला होना चाहिए, सिख कहेंगे ये होना चाहिए। अब क्या होगा? इससे क्या हो जाएगी? इससे लड़ाई हो जाएगी। लेकिन डेमोक्रेसी से ये सब लोग इकट्ठे रह पाते हैं। कैसे? क्योंकि हर एक मुस्लिमों का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है, सिख्स का भी होता है, हिंदूज का भी होता है। वो मिल बैठ के करते हैं, वो कोई फैसला लेते हैं, और वो फैसला ऐसा होता है जो किसी के खिलाफ नहीं होता है। वो फैसला ऐसा होता है जिससे हर कोई, किसी को फायदा होता है, और कोई आपस में लड़ाया नहीं होती। किसमें होती है? डेमोक्रेसी में। वो डेमोक्रेसी से हम कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं, लड़ाइयों झगड़ों फसादों से बचते हैं। किससे? डेमोक्रेसी से। और ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो है, डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। ये सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट है। जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। जो शहरी होते हैं, उनकी जो डिग्निटी होती है,
वो बढ़ जाती है। किससे? डेमोक्रेसी से। यानी डेमोक्रेसी को जब हमने डिफाइन किया, हमने वहां बताया आपको कि डेमोक्रेसी ऐसी हुकूमत है जो लोग बनाते हैं, ये जो लोगों की हुकूमत होती है। इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, ये लोगों की हुकूमत है। अब जब किसी की लोगों की हुकूमत है, लोग, इससे क्या हुआ? लोगों की क्या हो गई? इनकी डिग्निटी बढ़ गई ना, इससे लोगों की डिग्निटी बढ़ गई ना, लोगों की डिग्निटी, इनका इज्जत, इनका विकार बढ़ गया ना, इससे डिग्निटी बढ़ गई नहीं, इज्जत बढ़ गया ना, विकार बढ़ गया ना इनका लोगों का। किससे? डेमोक्रेसी से। कैसे? क्योंकि लोग चुनते हैं खुद। पीपल विल सिलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर लोगों को यह इख्तियार नहीं हासिल होता तो लोगों का कोई वैल्यू होता, लोगों की कोई डिग्निटी होती? कौन लोगों को पूछता? अरे ऐसे कौन लोगों के पास आता? कौन सा लीडर लोगों को बोलता आप मुझे वोट डाल, या आप कौन सा लीडर लोगों के पास जाता कि आपके मसाइल क्या हैं? क्योंकि लीडर को पता है कि मुझे अगर इलेक्शन में मुझे जीतना है तो मुझे क्या करना है? मुझे लोगों के जो मसाइल हैं उन मसाइल को हल करना है। उसको पता है कि अगले 5 साल के बाद मुझे फिर लोगों के पास जाना है, मुझे तभी मैं जा पाऊंगा जब मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा। तो लीडर जो होता है उसको ये पता होता है कि मुझे अगले बार फिर से इलेक्शन होता है, मैं नहीं जीतूंगा अगर मैंने काम नहीं की। तो इसीलिए वो, इससे डेमोक्रेसी से लोगों का क्या होता है? इसका इज्जत बढ़ता है। क्यों? क्योंकि लीडर लोगों के पास आते हैं, हमें वो डालो, हम आपके लिए ये करेंगे, हम सड़कें बनाएंगे, हम आपको पानी दे देंगे, साफ पानी दे देंगे, हम आपके लिए बिजली मुहैया करेंगे, बहुत सारे आपको सुविधाएं देंगे। तो ये इसलिए होता है कि डेमोक्रेसी की, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि वहां पर लोगों को डिग्निटी बढ़ती है, लोगों का इज्जत बढ़ता है। आपको आया है बात समझ में? तो डिग्निटी ऑफ सिटीजन, चौथा पॉइंट। और ये थे कुछ एडवांटेजेस, ये कुछ फायदे इसके डेमोक्रेसी के। आप इसको अगर हम वाइंड अप करेंगे, यानी इसको आप बताएंगे कि आपने डिसएडवांटेजेस भी पढ़ी और एडवांटेज, आपको अब क्या लग रहा है कि डेमोक्रेसी के ज्यादा क्या है फायदे, है ना? ओवरऑल डेमोक्रेसी के फायदे ही हैं, इसके डिसएडवांटेजेस बहुत कम है, इसके ज्यादा फायदे हैं, डेमोक्रेसी के ज्यादा फायदे हैं। क्यों? इसके हर एक सूरत में डेमोक्रेसी का फायदा है। एक ये कि डेमोक्रेसी से लोगों का इज्जत और विकार बरकरार रहता है, लीडर लोगों के पास आ जाते हैं, लीडर मजबूर होता है लोगों के पास आने के लिए, उनको पता होता है कि हमें वोट तभी मिलेगा जब लोग हमसे राजी होंगे, लोग तभी राजी होंगे जब उनके काम, उनके मसाइल, जो लीडर होंगे, जो मुंतखब मेंबर होंगे, जब उन्होंने लोगों के मसाइल हल किए होंगे तभी तो वोट डालेंगे लोग, है ना? तो इससे ये पता चलता है कि जो डेमोक्रेसी है इससे लोगों का विकार भी बढ़ता है। और दूसरा, डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलके, बहुत सारे मेंबर्स मिलके बैठते हैं तो वो कोई फैसला लेते हैं। एक आदमी फैसला नहीं लेता, जो फैसला बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलके बैठ के लेंगे तो उस फैसले में गलती नहीं रहती है। यही डेमोक्रेसी का फायदा होता है। और तीसरा पॉइंट क्या है? डेमोक्रेसी से क्या होता है कि इसमें लोगों का ख्याल रहता है। तीसरा, अगर आपको कभी लगे कि रूलिंग पार्टी आपके जो मसाइल हल नहीं करती है, तो अगले इलेक्शन में आपको पता ही है कि पार्टी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो आपको ये हक होता है अगले साल, अगले 5 साल के बाद, तो आप जिस पार्टी को चुनोगे, जो आपको अच्छा लगेगा, आप उस पार्टी को रिजेक्ट भी कर सकते हो, आप नई पार्टी को चुनोगे। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ। इसीलिए हम करें कि डेमोक्रेसी इज वेरी गुड, इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अदर नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो आज इतना ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। जहां पर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे बता सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं उसमें भी बता सकते हो, या यहाँ कम्युनिटी क्लास में भी बता सकते हो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।